हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्वे अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपेकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। वो मेरी ऐसी दशा जैसी। शत्रचूड़ामणि ग्रंथ के आधार से यहाँ दुर्जनों को सर्प के समान कहा और ये कहा गया कि दुर्जनों से बचकर रहो, दुर्जनों से सावधान रहो, सज्जनों का समागम करो। दुर्जन लोग अपने समीप आए हुए लोगों को दुर्जन बना लेते हैं, लेकिन सज्जन उतनी आसानी से लोगों को सज्जन बनाने में समर्थ नहीं हो पाते। माने ये एक परिस्थिति कुछ इसी प्रकार की है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति में रहकर भी अच्छाइयाँ ग्रहण करें ये कठिन है, लेकिन बुरे लोगों की संगति में रहकर वो बुराई को ग्रहण कर लेना ये बहुत आसान दिखता है। यही कारण है कि समाज में भी जो बुराइयां हैं वो बहुत तेज गति से फैलती हुई दिखाई देती हैं। अच्छाइयों को ग्रहण करने में भी बहुत जोर लगाना पड़ता है, वो भी आसान नहीं है। आज यदि आपको किसी अच्छे काम के लिए कहें तो उस काम को करने में, शुरू करने में और निरंतर करने में बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। आसान नहीं है, बहुत जोर लगता है उसमें। अभी आपको कहें कि रोजाना आकर के पूजन करो, आपको कहें रोजाना आकर के प्रक्षाल करो, आपको कहें रोजाना ये काम करो, तो वो कठिन सा लगने लगता है। जिनके रूटीन में है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन किसी एक नए व्यक्ति को कहो ये बात तो उसके लिए आसान नहीं है। वो भादवे में 10 लक्षण में ही 2-5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कैसे समय निकालता है वो उसका जीव जानता है, कितना जोर लगाना पड़ता है उसको। माने बहुत कठिन है। आप स्वाध्याय करने की बात को थोड़े दिन तो आता है, फिर लगता है, फिर मतलब वो भारीपन लगता है उसको बहुत ज़्यादा। घर गृहस्थी के कार्यों में जिस तरह की रुचि दिखाई देती है वैसी रुचि, वैसा उत्साह इन कार्यों में नहीं होता। जबकि अच्छे कार्यों की बात कर रहे हैं हम। देखो, जेब काटने वालों के साथ में रहेगा तो जेब काटना सीख जाएगा, चोरों के साथ में रहेगा तो चोरी करना सीख जाएगा। सिगरेट पीने वालों के साथ में यदि कोई बच्चा है तो वो मैं तो नहीं पीता, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उससे बचा रह सके। हाँ, बगैर पैसे के पिलाएगा, फ्री में पिलाएगा। अरे देख तो सही, इसका तो मज़ा ही कुछ और है। तो माने वो जो व्यक्ति है, जो बालक है, बालकों की बात करो चाहे बड़ों की बात करो, आज आपको ही समझ लीजिए या आप किसी और की बात करो, आप किसी और व्यक्ति को मंदिर लाने के लिए प्रयास करेंगे तो कितना प्रयास करना पड़ेगा, और उस व्यक्ति को घूमने ले जाने के लिए प्रयास करना हो तो कितना आसानी से तैयार हो जाएगा। बाजार जाना हो, मेले जुलूस में जाना हो, या राग रंग के काम में जाना हो, कहीं पार्टी में जाना हो, कहीं समझ लो कहीं संगीत सभा हो रही है, भजनों का कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ ले जाना फिर आसान है कि चलो कोई बात नहीं, आज तो म्यूजिकल नाइट है। तो व्यक्ति अपने 6 घंटे बिगाड़, 5-6 घंटे बिगाड़ करके भी शाम को पहले जाकर के सीट रोकता है, टाइम से पहले पहुंचता है। कहीं डांडिया का कार्यक्रम हो तो देखो आप क्या होता है, नाच गान दिखाई देता हो। कहने का मतलब यह है कि जहाँ कहीं पर भी कुछ अनादिकालीन संस्कारों को पोषण करने वाले, अनादिकालीन खोटे संस्कारों को पोषण करने वाले कार्य जहाँ होते हुए दिखते हैं,
वहाँ इस जीव का उत्साह बहुत तीव्र दिखाई देता है। ये सहज ही मनोविज्ञान है इस तरह का। बड़े दीवान जी के मंदिर में 10 लक्ष्मी जी हैं जो होते हैं। हाँ, होते हैं सब इसी तरह के। सब जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सब जगह पर लोग दिखाई देंगे, लेकिन जहाँ तत्वज्ञान की चर्चा होगी वहाँ लोग अपने आप कम हो जाएंगे। ये संस्कार इसी तरह के हैं। राग में मजा आता है, वैराग्य और वितरागता की चर्चा में जीव को आनंद नहीं आता, मजा नहीं आता। इसलिए ये कह रहे हैं कि देखो दुर्जनों की संगति कितनी आसान है और सज्जनों की संगति चाहते हुए भी कर नहीं पा रहा है, और सज्जनों की संगति में रह कर के संस्कार पढ़ना भी कठिन है, और दुर्जनों की संगति में उनके संस्कार बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति के हृदय में आ जाते हैं। बुराई जल्दी ग्रहण करता है। देखो वही करते हैं, देखो वही खाते हैं, देखो वही कैसा कर रहे हैं। पीछे एक बहुत सुंदर श्लोक दिया था इन्हीं आचार्य देव ने, इसी चरित्र में वादीप सिंह सूरी ने ऐसा कहा कि जो व्यक्ति जैसा देखता है वो वैसा बन जाता है। क्या कहा? जो जैसा देखता है वो वैसा बन जाता है। क्या मतलब निकला? वे कहना चाहते थे कि जो व्यक्ति ये कहता है देखो वही खाते हैं, देखो वही ऐसा करते हैं, तो इसकी दृष्टि में वो दिख रहा है ना, देखो वो कैसे रहते हैं, देखो वो कितना घूमते। इसका मतलब तुम वैसा बन जाओगे थोड़े दिनों में। कि साहब आप हमारे को मना करते हो, वो देखो वही रात को चाय पीते हैं, हमें कहते हो हमने तो उनको ये करते हुए देखा था, वो ऐसे होकर के भी ऐसा कर रहे हैं, तो फिर हम करें तो क्या दिक्कत है। माने उन बुराइयों को ये फटाफट ग्रहण कर लेगा। किसी विद्वान में से अच्छाइयाँ ग्रहण करना बहुत कठिन काम है, लेकिन यदि कोई खोटा कार्य, मान लो रात को पानी पीने का काम किसी विद्वान के द्वारा हो रहा है, तो उसे देख करके लोग स्वच्छंदता जल्दी ग्रहण करेंगे। 50 विद्वानों को रात को पानी पीने का त्याग देख करके किसी को पानी का त्याग करने का भाव नहीं आएगा, लेकिन एक को रात में पानी पीते हुए देख करके 4 लोग कहेंगे वही पीते, माने वो उस बात को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। चलिए, इसी तरह की बातें चल रही थी, इन्हीं बातों को कुछ अपन और आगे बढ़ाते हैं। दूसरों को दुर्जन बनाना सरल ये तो हो गया था। अब सज्जनों का समागम तथा सम्मान करना उचित। नीतिकार कहते हैं, पेज नंबर है 159 पर, सज्जनास्तु सतां पूर्वं समावज्य प्रयत्नतः किं लोके लोष्टवत् प्राप्यं श्लाघ्यं रत्नमयत्नतः। नीतिकार कह रहे हैं, और सज्जन पुरुषों को प्रयत्न से पहले सज्जनों का आदर करना चाहिए। लोक में मिट्टी के ढेले के समान प्रशंसनीय रत्न बिना प्रयत्न के मिल सकता है? क्या कहना चाह रहे हैं ये सरलार्थ नीचे देखें। कंकड़ पत्थर अथवा मिट्टी के ढेले के समान दुनिया में मूल्यवान और प्रशंसनीय रत्न प्रयत्न के बिना नहीं मिलते। ये ऊपर बिना प्रयत्न के मिल सकता है, माने ये प्रश्नवाचक हो, बीच में लिखा क्या, बीच में क्या लिखा ना, माने वो बिना प्रयत्न के नहीं मिल सकता है। जैसे मिट्टी के ढेले मिल जाना आसान है, कहीं भी मिल जाएंगे, कंकड़ पत्थर तो कहीं भी मिल जाएंगे। सड़क पर चलते चलते आप कहीं भी मिट्टी का ढेर देख सकते हैं, पत्थरों का समूह देख सकते हैं, लेकिन क्या इस तरह से आपको सड़क चलते कभी रत्नों का ढेर दिख सकता है? माने नहीं दिख सकता, नहीं मिल सकता। अतः सज्जनों को प्रयत्न पूर्वक सज्जनों का समागम और सम्मान करना चाहिए। बहुत प्रसिद्ध नीतिकारों का एक श्लोक है, कक्षा 6 में पढ़ा था। साध्य कौन सी क्लास में है? 5वीं में। 6th क्लास में एक श्लोक था, आपको याद भी होगा बड़े लोगों को। नीतिकारों का श्लोक है, शैले शैले न माणिक्यम मोतिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने।
संस्कृत में है 6th क्लास की किताब में, क्या ये तब से ही याद है बचपन से। क्या क्या लिखा उसमें? शैले शैले न माणिक्यम, हर पर्वत के अंदर माणिक मिल जाए या मिलेगा नहीं। और मोत्यकम ना गजे गजे, हर हाथी के मस्तक में, गज माने हाथी, उसमें मोती नहीं मिलेंगे आपको। गज मोती तो किसी किसी हाथी के मस्तक में होते हैं। शैले शैले न माणिक, शैल मतलब पर्वत, माणिक नहीं मिलते। और मोती हर हाथी के मस्तक में नहीं मिलते। वैसे ही साधवो नहीं सर्वत्र, सज्जन पुरुष सब जगह पर नहीं मिलते। और चंदनम ना वने वने, और हर वन में आपको चंदन के पेड़ नहीं मिलेंगे। ये दुर्लभता को बतलाने के लिए नीतिकारों ने बात कही है। तो ये उसी तरह का श्लोक यहाँ वादीप सिंह सूरी स्वामी ने कह दिया कि भाई ये रत्नों का ढेर नहीं मिलता, उसी तरह से सज्जन नहीं मिलते। वहाँ तो 3 उपमाएं दी। चंदन जैसे जंगल में सब जगह पर नहीं मिलते, माणिक रत्नों की प्राप्ति सब पर्वतों पर नहीं होती, कहीं कहीं दुर्लभ है, बहुत रेयर मिलेगा आपको। इसी तरह से मोती भी हाथी के मस्तक में, सब में तो सवाल ही नहीं है। और सब में क्या, हजारों हाथियों में कोई एकाध हाथी के मस्तक में मोती निकले, गज मोती तो महान दुर्लभ है। इसी तरह से सज्जनों की संगति प्राप्त करना भी महान दुर्लभ है। इसलिए बहुत प्रयत्न पूर्वक प्रेरणा दे रहे हैं ये नीतिकार, ये कह रहे हैं कि सज्जनों की संगति करो, प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, बहुत मेहनत और उत्साहित होकर के ये कार्य किया जाना चाहिए। माने आपके हृदय में उत्साह बहुत होना चाहिए उनकी संगति के लिए। प्रयत्न पूर्वक सज्जनों का समागम भी और सज्जनों का सम्मान भी। देखिए, जहाँ सम्मान होगा वहाँ समागम अपने आप ही होगा। सम्मान नहीं है तो समागम भी नहीं होता है। तो पहला काम सम्मान का और दूसरा काम समागम का। तो सम्मान और समागम, देखो यही इन्होंने यहाँ विशेषार्थ में बात कही। गुरु आर्यनंदी जीवेंद्र कुमार को राजा बनने के पूर्व ही सुचारू राज्य संचालन के लिए समझा रहे हैं कि प्रयत्न पूर्वक योग्य पुरुषों का संग्रह और उनका उचित सम्मान करना आवश्यक है। क्या कहा? आप राजा बनेंगे ना, आप राजा बनेंगे, राज्य का संचालन करेंगे, तो आपके हृदय में ये बात जरूरी है कि सज्जनों का सम्मान हो और बुद्धिपूर्वक प्रयत्न पूर्वक उनकी संगति हो। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है उनकी संगति के लिए। प्रथम तो सर्वत्र मिलते नहीं हैं, फिर कहीं मिल जाएं तो उनका समागम आसान नहीं है। फिर समागम में साथ में रहना, और फिर अपने विकल्प नहीं आते इस तरह के, अपन फ्री नहीं होते, इतना टाइम नहीं निकाल पाते। तो समय निकालें, समय निकालने के बाद में भी समय भी बहुत हो तो परिणाम नहीं है, भाव नहीं बनता है। कितनी तरह की बातें उत्तर दुर्लभ दिखाई देती हैं। सज्जनों के साथ में समागम की यहाँ प्रेरणा आर्यनंदी के माध्यम से जीवेंद्र कुमार को दी जा रही है। देखिए, सज्जनों के वचन अमृत से भी श्रेष्ठ हैं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। माने कर्णप्रिय लगती है ऐसी बातें सुनने में ही, अमृत लगता है। मुख चंद्र थे अमृत झरे, माने सज्जन उत्तम है ना मुनिराज। तो मुनिराज से बढ़कर सज्जन तो और कौन हो सकते हैं जगत में। मनुष्य गति के जीवों में सर्वश्रेष्ठ सज्जन पुरुषों की यदि बात किया जाए, मनुष्य गति वाले लोगों में, तो मुनिराजों से बढ़कर तो कोई हो नहीं सकते। श्रावकों में, गृहस्थों में भी सज्जन मिलेंगे, लेकिन हमने सदाचार वाले पाठ में आपसे कहा था, सत्य आचार जिनका हो वे सत्य जन हैं। माने सत्य आत्मा का लक्षण है, सत्य वस्तु का लक्षण है। और जन, कौन जन सत्य हैं? जिनकी दृष्टि सत्य स्वरूपी आत्मा पर है वे सत्य जन हैं। सज्जन, सज्जन है ना। सज्जन किसे कहें? जिन्हें आत्मा की खबर नहीं हो वे क्या सज्जन है? जिन्हें सत्य की खबर नहीं है वे कैसे सज्जन है?
जिन्हें सत्स्वरूपी आत्मा का भान नहीं है, उनका आचरण सद आचरण कैसे होगा? तो सज्जनों का सदाचरण होता है। यहाँ सज्जनों की संगति की बात कही जा रही है। उनके वचन भी बहुत मधुर होते हैं, वेद विज्ञान की बातें निकलती है। आत्म अनुभूति के लिए ये वचन उनके अंतरंग से, वाणी के योग से सहज निकलते हैं। देखिए करोड़ में 1800 मुनि भी नहीं। हाँ, 700 करोड़ में कितने हैं मतलब वर्तमान में? लेकिन 700 करोड़ सम्यक दृष्टि भी है, 29 अंक प्रमाण में सब सज्जन है। लेकिन 29 अंक प्रमाण में 700 करोड़ माने कुछ नहीं। इसका मतलब कितने अंक प्रमाण में एक हुआ, ये सोचो आप। 22 अंक प्रमाण में एक होगा क्या? नहीं, 7 करोड़ सम्यक दृष्टियों की बात कर रहा हूं। 7 करोड़ सम्यक दृष्टि माने 8 अंक हो गए ना। 7 के आगे 7 जीरो, 8 अंक हो गए। 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं। 29 अंक प्रमाण मनुष्यों में 8 अंक प्रमाण सम्यक दृष्टि हो गए मान लो। तो मैं वैसे बतला रहा हूँ मोटा मोटा, ऐसे तो लगता नहीं है कुछ भी। तो भी आप सोचो 22 अंक प्रमाण में एक व्यक्ति है। क्या कहा? क्योंकि 700 करोड़ लिए ना अपन ने, तो हैं 14 अंक प्रमाण में टोटल 29 अंक प्रमाण, टोटल 29 अंक प्रमाण है। 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है। तो अब लगाओ जरा उसमें कितना बैठेगा, उसमें भाग दे करके लगाओ। ऐसे रेशियो लगता ही नहीं है। तो भी मैं ये कह रहा हूं 22 अंक प्रमाण में एक व्यक्ति निकलेगा। 700 करोड़ 700 करोड़ है, 10 अंक हो गए। सही बात, 7 करोड़ नहीं 700 करोड़। 700 करोड़ है ना, 7 अरब 7 करोड़, 700 करोड़ 10 अंक हो गए। तो 10 अंक कर लो, कोई बात नहीं। तो भी 19 अंक प्रमाण में एक आदमी, माने कहने का मतलब ये है वैज्ञानिकों की दृष्टि से बात करो, असंख्यात में एक निकले, ऐसा है। कितना भारी है सम्यक दर्शन। उनमें भी कोई मुनि हो, हाँ, फिर उनमें कोई पंचमगुण स्थानवर्ती हो, वो मात्र 13 करोड़ रह गए। फिर उनमें मुनिराजों की बात करो तो वो लाखों के अंदर रह गए। 2.5 द्वीप की बात कर रहे हैं, पूरे 2.5 द्वीप की बात कर रहे हैं। माने बहुत अल्प है भाई, बहुत अल्प है। कहाँ गिनती में नहीं आए आप? कहाँ लगा रहे हो उन बातों को? ये सज्जनों को तलाशना, ये कह रहे हैं, इसलिए उनके वचन कदाचित आपको मिल जाएं तो महाभाग्य समझना चाहिए। 51 नंबर श्लोक देखें अपन। जागृतं सौमनस्यं च कुर्यात् सद्वागलं परैः अजलाशय संभूतं व्रतं हिततां वचः। क्या कहा? सज्जन पुरुषों का वचन जागृति और उत्तम सहृदयता को करता है। लोग क्या कह रहे हैं? वचन ही जागृत कर देते हैं। सज्जनों के वचन किसी के कान में पड़ जाए, इसका मतलब वो भाग्यशाली है। कान में पड़ना दुर्लभ है, सज्जनों के वचन कहाँ मिलेंगे? बोलो, बाजार में निकलो तो सब्जी ले लो, ये ले लो, ये ऐसे लोग मिलेंगे आपको, आवाज़ें लगा चिल्लाते हुए, ये ऐसे कान पड़ते हैं। दुकान वाले इधर उधर खींचते हुए दिखाई देते हैं। मार्केट में जाओ आप, क्या सिंधियों की दुकानों पर, सब्जी मंडी में, इधर उधर बाजार में, बस स्टैंड पर चले जाओ तो अजमेरी गेट आवाज़ लगाता हुआ मिलेगा तुम्हारे को। चल रही है क्या आमेर, चल रहा है क्या सांगानेर, चल, मतलब क्या आवाज़ है कान में, क्या आवाज़ सुनने को मिले बताओ, कितना दुर्लभ है। और फिर ऐसी आवाज़ें नहीं मिले तो टीवी की आवाज़ें, म्यूजिक, संगीत, फिल्मी गाने, ऐसी चर्चाएं। और घर में चले जाओ तो थाली लगी है, रोटी लग गई, ये हो गई, शाम को क्या खाओगे, क्या बना लें, ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती। माने ये जो सज्जनों की जो वचन हैं वस्तु स्वरूप वाले, ये वचन कान में पड़ना कितना दुर्लभ है। कैसे कैसे वचन सुन रहे हैं हम, सर्वत्र ऐसे वचन ही दुर्लभ हैं।
सज्जन पुरुषों का वचन जागृति करने वाला है और उत्तम सहृदयता को करता है, हृदय को भी उत्तम कर देता है और जागृत भी करता है। बहुत कहने से क्या, निश्चय से सज्जन पुरुषों का वचन जलाशय के बिना ही उत्पन्न हुआ अमृत है। वाह, जलाशय के बिना उत्पन्न हुआ ही सहज उत्पन्न हो गया है अमृत। कहीं अमृत निर्माण कहीं किसी जलाशय में हुआ हो, उनका हृदय ही अमृत स्वरूप है। वचन मात्र माने जलाशय के बिना उत्पन्न हुआ कहकर के कहना चाह रहे हैं कि जो उसका मुख था वो जलाशय तो नहीं था, लेकिन फिर भी जो वचन निकले वो अमृत स्वरूप निकले। सहज ही उनकी वाणी से अमृत प्रस्फुटित होने लगा। देखिए, सज्जन पुरुषों के वचन सावधान करने वाले और मन को पवित्र करने वाले होते हैं। उनके वचन अमृत के समान हैं। अमृत तो समुद्र से उत्पन्न माना गया है, किंतु सज्जन पुरुषों के वचन उनके पवित्र हृदय से उत्पन्न होते हैं। समुद्र मंथन के समय अमृत निकला ना, ऐसा कहावत है जगत में। लोक में ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन करके जल अमृत निकाला गया, लेकिन भाई बिना जलाशय के ही यहाँ तो अमृत निकल रहा है हृदय से। मुनिराजों के वचन अभी कहे ना मैंने, वो पंक्तियाँ छेड़ाला की। मुख चंद्र ते अमृत जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे ब्रह्म रोग हर जिन के वचन मुख चंद्र ते अमृत जरे। जग सुहित कर, जगत के जीवों का भला करने वाले, सब अहित हर, सबके अहित को हरने वाले, श्रुति सुखद, सुनने मात्र में जिसमें सुख होता हो, और समस्त संशयों को हरने वाले, और भ्रम रूपी रोग को हर लेने वाले मुनिराजों के मुख से निकले हुए वचन मानो उनके मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झर रहा हो। कैसी उपमा दी है दौलत राम जी ने छेड़ाला में। ये कितनी सुंदर बात कह दी है। मुख चंद्र ते अमृत झरे। हमारे दिगंबर संतों के जब वाणी उनके मुख से निकलती है तो सच में जगत के जीवों का कल्याण करने वाली होती है। ये क्या कह रहे हैं देखिए, सज्जन पुरुषों के वचन सावधान करने वाले और मन को पवित्र करने वाले होते हैं। उनके वचन अमृत के समान हैं। अमृत तो समुद्र से उत्पन्न होता माना गया है, होता है ऐसा नहीं कह रहे। जगत जनों की ऐसी मान्यता है। कोई व्यक्ति ऐसा समझ लेवे कि समुद्र से अमृत निकलता है तो वो धोखे में है। अमृत तो छोड़ो, मीठा जल भी नहीं मिलता समुद्र में। लेकिन जगत में लोक मान्यता के अनुसार ऐसा माना गया है कि समुद्र से अमृत निकला। किंतु सज्जन पुरुषों के वचन उनके पवित्र हृदय से उत्पन्न होते हैं। सज्जन पुरुषों के वचन कैसे उत्पन्न होते हैं? पवित्र हृदय से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हृदय की पवित्रता है। देखिए, सज्जनों के हृदय में जब पवित्रता ही निवास किया करती है तो मुख रूपी चंद्रमा से जब भी वचन निकलेंगे तो वे अमृत स्वरूप ही निकलेंगे। जिसके अंदर जो भरा होता है उसके बाहर भी वही निकलता है। सज्जनों के अंतर में आंतरिक शांति है, अभूतपूर्व शांति का वेदन है, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन है। भेद विज्ञान की चर्चाएं उनके अंतरंग में गुंजायमान रहती है। अब उनकी वाणी जब निकलती है तो उस वाणी में क्या निकलेगा? वही भेद विज्ञान की चर्चा जो अंदर में है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। वैसे होते मुनिराज, दिन रात आत्मा का चिंतन। अब वाणी निकलेगी तो क्या निकलेगी?
वही आएगी। देखो विशेषार्थ में लिखा, जो बात कह दी ना हमने वही विशेषार्थ में लिख दी इन्होंने। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार देवताओं द्वारा समुद्र मंथन से अमृत रत्न निकाला गया था, ऐसा मानते हैं वो। उस अमृत रत्न की उपमा यहाँ सज्जनों के वचनों को दी है, यानी सज्जनों के वचनों को उस अमृत की उपमा दी है। सज्जनों के वचन अमृत से भी अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि अमृत तो जलाशय से निकलता है जहाँ कीचड़ भी होता है, किंतु सज्जनों के वचन उनके पवित्र हृदय से निकलते हैं जहाँ विकार का नाम ही नहीं है। देखो आप, कहाँ जलाशय से निकलने वाले अमृत और कहाँ सज्जनों के हृदय से निकलने वाले अमृत वचन। इन वचनों को बाह्य जलाशय से निकलने वाले अमृत से भी श्रेष्ठ कहा गया है। चलिए, अभिकारी रहना ही योग्य है। आगे नई बात कहते हैं, नया श्लोक। वादीप सिंह सूरी आचार्य श्लोक नंबर 52 में क्या कहते हैं? एकैकं च विकारकृत समवायो न किं कुर्यात् अधिकारोस्तु तैरपि। जब युवावस्था, बल, शरीर सामर्थ्य और ऐश्वर्यता अर्थात प्रभुता पृथक पृथक विकार भावों को करने वाले हैं, तो उनका समूह किस अनर्थ कार्य को नहीं करेगा? करेगा ही। इसलिए इन तीनों से भी तुम्हारा चित्त विकार रहित हो, ऐसा आशीर्वाद गुरु ने जीवंदर कुमार को दिया। तीन बातें कही है, देखो आप। एक तो युवावस्था, दूसरा शारीरिक सामर्थ्य और बल, और तीसरा ऐश्वर्य और प्रभुता माने धन संपन्नता। ये तीन चीजें, तीन में से एक भी किसी के पास में हो तो अनर्थ करा सकती है। माने युवावस्था में ये व्यक्ति अनर्थ करने में समर्थ है। विकार भाव युवावस्था में इसके हृदय में आ जाए तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। एक तो युवावस्था, क्योंकि युवाओं में जोश तो रहता है लेकिन होश नहीं रहता। वृद्ध व्यक्तियों जैसा, उनके अनुभवों जैसा, भले ही ये कहे वृद्ध लोगों के बारे में कि आउट ऑफ डेट हो गए, इनके विचार पुराने हो गए। भाई सुनो, विचार कैसे भी हो, उन विचारों में 60 साल का, 70 साल का अनुभव छिपा है। वो अनुभव नहीं है अभी तुम्हारे को। तुम कितने भी होशियार क्यों नहीं हो, लेकिन उस होशियारी के पीछे उसमें होश चाहिए। वो होश 70 साल में आया है। ये तुम्हारे जोश के साथ में होश चाहिए। ये कह रहे हैं युवावस्था ये अनर्थ करने में समर्थ है, और साथ में यदि शारीरिक बल भी हो, कामदेव है, ताकत बहुत हो, अब कौन क्या बिगाड़ देगा मेरा? हम चौड़े बाजार सकड़े जैसी दशा है। और फिर इसके साथ में तीसरी चीज और मिल जाए, पैसा मिल जाए। माने पैसे की कमी नहीं है, शारीरिक बल है और युवा अवस्था है, तो ये तीनों ही जहां मिल जाए तो विकार भाव करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। ये किस अनर्थ कार्य को नहीं करेगा? नीतिकारों के द्वारा बतला दी नीति सारे जगत में लागू होती है, जैनियों के लिए नहीं है। सर्व जगत में आप इस बात को देख सकते हो। किस अनर्थ कार्य को नहीं करेगा? करेगा ही। इसलिए वे आर्य नंदी गुरु जो शिष्य जीवंदर कुमार को संदेश देते हुए कहते हैं कि बेटा सुनो, तीनों से तुम्हारा चित्त विकार रहित रहे, ऐसा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। हम ये भावना भाते हैं, क्योंकि देखो राज्य मिलने वाला है तुम्हें, राज्य मिल जाएगा, शक्ति की बल की कमी नहीं है, युवावस्था है, शरीर से तुम कामदेव हो, लेकिन चित्त में विकार भाव नहीं होवे, सावधान रहना, सतर्क रहना, ये प्रेरणा दी जा रही है। देखिए सरल अर्थ और विशेष अर्थ में क्या कहते हैं यहाँ। यौवन, सत्ता, अधिकार, बल और सामर्थ्य को इन्होंने सत्ता कह करके पुकारा है।
सत्ता जिसके हाथ में हो। ये और 2 कदम आगे हो गए। हमारे हाथ में है सत्ता, अब कौन क्या बिगाड़ लेगा। मतलब रावण सीता का हरण करके ले गया, अब कौन उसको कुछ कहने वाला है। 3 खंड का अधिपति है, उसके पास में पावर है, अब कोई कुछ कर ले, कोई नहीं कर सकता कुछ भी। ये तो रावण की ही सज्जनता है कि सीता का शील सुरक्षित रहा। माने यदि वो रावण की सज्जनता नहीं होती तो सीता का शील सुरक्षित नहीं रह सकता था। लेकिन रावण की जगह कोई दूसरा होता, युवावस्था में शक्ति और सामर्थ्य बहुत है और धन भी है, तो बोलो वो क्या अनर्थ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब तो इसके लिए बोलते हैं कि आज के समय में रावण का मिलना ही हाँ, है। रावण का घर तलाशना मुश्किल है भाई साहब आज के समय में। ऐसी हालत है। आप राम राज्य की कल्पना करते हो, राज्य तो छोड़ो, रावण राज्य भी नहीं हो सकता। रावण का कोई एकाध रावण जैसा घर तो तलाश करके लाओ, माने जिसमें जो व्यक्ति जिसको बहुत दिलो जान से ज़्यादा चाहता हो, अपनी पटरानी बनाना चाहता हो, और वो उसके घर में 6 महीने रहे और सारी पावर, सारी शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ हो, और उसके बावजूद वो उसे छुए नहीं, उसका शील सुरक्षित रहे, ऐसा कोई घर तो दिखाओ। वो तो बताते हैं आज तो ऋषियों के आश्रम सुरक्षित नहीं है। क्या बात कहें। देखिए क्या कह रहे हैं, यौवन, सत्ता, अधिकार, धन, वैभव, इनमें से एक भी हो तो वह अज्ञानी मनुष्य को विकारी बना देता है। फिर इन सब का समूह मनुष्य को विकारी क्यों नहीं बनाएगा? अवश्य बनाएगा, किंतु ऐसे निमित्त मिलने पर भी अविकारी रहना ही सज्जनों के लिए योग्य है। आप यदि सज्जन हैं तो आपके लिए यह बात योग्य है कि ऐसे निमित्त मिल जाने पर भी आप अविकारी रहें। आशीर्वाद दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, अंतिम शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए विशेषार्थ। अज्ञानी पुरुषों को यौवन आदि अवस्था के विशेष निमित्त से क्रोधादि विकार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें वह पर्याय ही सर्वस्व और सत्य लगती है। वो पर्याय ही सर्वस्व लगती है, वही सत्य लगती है। इस पर्याय दृष्टि के कारण मिथ्यात्व रूप द्रव्य कर्म और इस मिथ्यात्व से विकार रूप परिणमन स्वाभाविक है। क्या कहा? ये जो पर्याय दिखाई देती है ना, वर्तमान जो पर्याय दिखाई दे रही है, युवावस्था आदि धन आदि के साथ में असमान जाति द्रव्य पर्याय संयोग रूप, यही सब कुछ दिख रही है। उसे बुढ़ापा नहीं दिखता, उसे लोग युवावस्था में मरते हुए भी दिखते हैं, स्वयं की मौत नहीं दिखती। सब कुछ यही है। अरे मैं कमजोर नहीं हूं, अरे तू, तेरी अवस्था बदलने वाली है। ये पर्याय कोई सर्वस्व मान बैठा है, यही सत्य लगती है, और पर्याय दृष्टि के कारण मिथ्या दृष्टि बना रहता है। इस मिथ्यात्व से विकार रूप परिणमन स्वाभाविक है। गुरु आर्यनंदी जीवनधर कुमार को आशीर्वाद देते हैं, ये आशीर्वाद है उनका। यद्यपि गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ काम हो जाए ऐसा होता नहीं है, लेकिन गुरुओं की सद्भावना यदि शिष्यों के प्रति है तो इसका मतलब वो शिष्य भी योग्य दिखाई दे रहे हैं। योग्य शिष्य को योग्य गुरुओं के द्वारा योग्य आशीर्वाद दिया जाता है, और वो योग्य आशीर्वाद, क्योंकि वे गुरु भी सज्जन हैं और सज्जनों के मुख से निकले हुए वचन वे फलित होते हुए दिखाई देते हैं। वो वचन सज्जनों के मुख से निकले हैं ना, वे फलीभूत हो जाते हैं, उनमें इस प्रकार की रिद्धि है। और महामुनिराज थे, रिद्धि संपन्न तो थे ही थोड़े समय पहले, अभी भले ही दीक्षा छेद दी हो, वापस मुनि होने वाले हैं अभी थोड़े दिन में, खुद दीक्षा ले लेंगे वापस। यहाँ काम पूरा हो गया, वहाँ जाकर के इन्होंने दीक्षा ली। देखो, गुरु आर्यनंदी जीवनधर कुमार को आशीर्वाद देते हैं कि हे शिष्योत्तम, तुम ज्ञानवान हो, तुम समझदार हो, यौवन आदि सब निमित्तों की उपस्थिति में भी तुम्हें किसी प्रकार का विकार न हो, ऐसा हमें हमारे तरफ से तुम्हारे लिए
आशीर्वाद है। इस तरह ये आशीर्वाद तक की चर्चा हमने पढ़ी है। अभी 2 श्लोक और हैं जो ये नीतिकारों, 2-3 क्यों, अभी कल भी नीतिकारों की चर्चा चलेगी, है ना। ऐसी बातें हमारे जीवन में उतरे, इसी भावना से बात को विराम देता हूँ।